डीपीएसपी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स जो 1950 में ही आपने उठा करके लागू कर दिए, ऐसा संभव नहीं। डीपीएसपी डिपेंड करता है गवर्नमेंट के रिसोर्सेज के ऊपर, और रिसोर्सेज के साथ साथ एक बात के और ऊपर कि सरकार के पास मान लो रिसोर्सेज अवेलेबल हो, मान लिया, पर सरकार खुद उस समय किसी चीज में बिजी हो, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी लग गई हो देश में, फॉर एग्जांपल युद्ध हो गया हो, वॉर हो गया हो देश में, तो अब डीपीएसपी को लेकर सरकार घूमेगी कि वॉर से बचाएगी लोगों को या फिर इमरजेंसी से बचाएगी लोगों को। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो फिर डीपीएसपी दोनों चीजों की बात करते हैं कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज भी होना चाहिए, संसाधन भी होना चाहिए, और साथ ही में देश का जो वातावरण है, जो आंतरिक वातावरण है, वो भी शांतिपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि अगर वातावरण शांतिपूर्ण नहीं है देश का, तो फिर डीपीएसपी की बात नहीं होगी, फिर रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं होगी, फिर तो बात इस बात की होगी कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बना रहे। अगर देश का वातावरण अशांतिपूर्ण है तो डीपीएसपी की कौन बात करेगा? फिर तो लोग बात करेंगे। याद करिए प्रीएम्बल वाली क्लास, और याद करिए गोल ऑफ द गवर्नमेंट, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसके पीछे बस 3 ही 4 गोल हैं, और उस गोल का लास्ट वर्ड है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द। और यूनिटी क्या कहता है कि लोगों के बीच में अगर भेदभाव, लोगों के बीच में यदि किसी प्रकार की समस्याएं पैदा हुई तो फिर सरकार को सबसे पहले उसके लिए काम करना पड़ेगा। और इंटीग्रिटी, हमारी सीमाओं को सबसे पहले सुरक्षित रखना पड़ेगा। फ्रेटर्निटी और डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो डीपीएसपी इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बट इससे भी पहले कुछ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे क्या कहते हैं? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इसीलिए कल मैंने आपको क्लास में सारा लेक्चर दिया और समझाया कि डीपीएसपी को जो है वो नॉन इन्फोर्सिएबल और नॉन जो है आपका, ठीक है, इन्हें फोर्सेबल राइट्स नहीं बनाया गया है, क्योंकि इन्हें एट ए टाइम आप लागू नहीं करवा सकते। धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा आता जाएगा वैसे वैसे लागू करवाते जाएंगे। और एक बात और मैं आपसे कहूं कि सरकार 1950 में सब लागू करवा दे, मान लीजिए कि सब कुछ लागू करवा दिया 1950 में, यहां पब्लिक को सूझ समझ नहीं पड़ रही है कि इस्तेमाल कैसे करना है। पड़ रहा है, कितनी सारी प्लानिंग चल रही है, लोग जाते फायदा उठाने, जाते ही लाडली लक्ष्मी योजना और मनरेगा और पता नहीं कौन कौन सी योजना, लोग जाते नहीं, आज नहीं जाते, 75 साल हो गए, 75 ईयर। तो 1950 में कौन जाने बैठा है? इसीलिए याद रखिएगा, सरकार बहुत होशियारी से काम करती है कि जब तक पब्लिक नहीं कहेगी हमें चाहिए, तब तक गवर्नमेंट देगी। क्यों? क्योंकि अगर सरकार प्रोवाइड भी करवा देती है तो जनता के लिए उस बात का कोई मतलब, आवश्यकता ही नहीं। आवश्यकता भी तो होनी चाहिए ना, जबकि आवश्यकता चीजों की है, पर जनता को जब तक महसूस नहीं होगा कि हमें चाहिए, तब तक जनता को मिलेगा नहीं। चाहे वो रोटी कपड़ा मकान हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो आपको शिक्षा हो, या वो अन्य सुविधाएं हो, या वो रोड हो, चाहे वो रेलवे हो, या फिर वो अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं हो, ग्लोबलाइजेशन की सुविधाएं हो, बड़ा मार्केट हो, ठीक है, वो तभी मिलेगा जब जनता कहेगी। क्योंकि सरकार वहां पैसा नहीं खर्च करती जहां जनता को कोई भी उसकी डिमांड नहीं। समझ गए आप? इसीलिए महानगरों में और नॉर्मल नगरों में, शहरों में, गांवों में बड़ा फर्क होता है। उसका कारण क्या है? डिमांड। महानगरों की डिमांड कितनी खतरनाक होती है। दिल्ली में दिल्ली नगर निगम नहीं, ढेरों नगर निगम के ढेरों पार्ट, उत्तर दिल्ली नगर निगम तो, पश्चिम दिल्ली नगर निगम तो, जो है पूर्व दिल्ली नगर निगम, एक नगर निगम से काम ही नहीं हो रहा। यहाँ पटना में हमारा एक ही नगर निगम काम कर ले रहा है, एक ही नगर निगम सारा काम निपटा ले रहा है। समझ रहे हैं आप? तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल यहां भी लागू होता है। इसलिए डीपीएसपी इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बट फर्स्ट इज द इंपॉर्टेंट टू